हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाठ्य योजना जो हिंदी से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय हिंदी, उपविषय गद्य, वादन, अवधि, प्रकरण हमारा हो जाएगा खान पान की बदलती तस्वीर। उसके बाद हमारे विद्यालय का नाम आ जाएगा, सामान्य उद्देश्य जिससे संबंधित 6 बिंदु यहाँ पे लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य आ जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषण और अंतिम बिंदु होगा मूल्यांकन का। विशिष्ट उद्देश्य के बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी। उसके बाद पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी मनुष्य की मूलभूत जरूरी आवश्यकताओं एवं खानपान के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता कितनी है? तो बच्चे उत्तर करेंगे 3। फिर दूसरा प्रश्न, 3 मूलभूत आवश्यकताओं के नाम बताइए। रोटी, कपड़ा, मकान। तीसरा प्रश्न, रोटी, कपड़ा और मकान को लेकर भी बना सकते हैं और जो हमने बनाया है वो भी। सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकता क्या है? क्या हम लिखेंगे रोटी, कपड़ा, मकान में से सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो बच्चे उत्तर करेंगे रोटी। फिर जो चौथा प्रश्न होगा वो भोजन या रोटी को लेके, भोजन के अलावा लोग और नाश्ते में क्या क्या खाते हैं, या रोटी के अलावा लोग और नाश्ते में क्या क्या खाते हैं? तो उत्तर मिलेगा बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा आदि। हमारा अंतिम प्रश्न होगा बर्गर, पिज़्ज़ा आदि कैसी खाद्य सामग्री है? तो इसमें बच्चों का उत्तर अस्पष्ट रहेगा, ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। बच्चों, आज हम खान पान की बदलती तस्वीर पाठ का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी जो कहानी है या खान पान की बदलती तस्वीर हमारा जो पाठ है उसके अंतर्गत जितनी भी बातें हैं वो हमने 2 सोपानों में विभक्त करके अपनी पुस्तिका में इस प्रकार से लिखे हैं, जिसे एक रंगीन जगह पर लिखकर अपनी पुस्तिका में लगाया है। तो आइए पहला सोपान देखते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खानपान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम आदि केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी शहर में उपलब्ध हैं। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारत रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन अब भी बड़े शहरों में खूब बढ़ रहा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने कुछ लोग तक सीमित थी। चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी रहे नहीं। ये हमारा प्रथम सोपान आ जाएगा। उसके बाद हमारा द्वितीय सोपान, 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप में तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन की कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञप्ति रूप तेज़ी से हर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गुजिया अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। ये हमारा द्वितीय सोपान हो गया। इसके बाद हमारी प्रथम सोपान के लिए प्रस्तुतिकरण आएगी। उसके बाद हमारी द्वितीय सोपान के लिए प्रस्तुतिकरण आएगी। जो हमारी प्रस्तुतिकरण की सूची होगी वो इस प्रकार से बनेगी। शिक्षण बिंदु में प्रथम सोपान के लिए प्रथम आदर्श वाचन आएगा।
छात्राध्यापक उचित आरोह अवरोह स्वर एवं विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन कराएंगे। सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व पठन विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद उच्चारण वाचन। छात्राध्यापक पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराएंगे, जैसे बर्गर, नूडल्स, संस्कृति, सांभर आदि शब्द। सभी छात्र शुद्ध उच्चारण करेंगे। उच्चारण विधि का प्रयोग होगा। अनुकरण वाचन। छात्राध्यापक छात्रों को उचित गति, आरोह अवरोह, स्पष्ट शब्दों में विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए अनुकरण वाचन कराएंगे। सभी छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। अनुकरण विधि का प्रयोग होगा। कठिन निवारण। इसमें कठिन शब्दों का अर्थ बच्चों द्वारा लिया जाएगा और उन्हें श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा। जैसे कठिन शब्द है भोजन, बच्चों ने उत्तर किया खाना, तो इसे छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखेंगे। उसे अपनी पुस्तिका में इस प्रकार से लगाएंगे। जैसे शब्द था भोजन, अर्थ आया खाना, संस्कृति सभ्यता, अजनबी अनजान, जीवन जिंदगी, सीमित सीमा में। उसके बाद हमारा मौन वाचन आ जाएगा। अध्यापक सभी छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश देंगे। मौन विधि का प्रयोग होगा। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? तो बच्चे उत्तर करेंगे प्रयाग शुक्ल। दूसरा प्रश्न, बड़े शहरों में किसका चलन खूब है? तो बच्चे उत्तर करेंगे फास्ट फूड का। तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हमारा मूल्यांकन प्रश्न आ जाएगा। भारत की ढाबा संस्कृति कहाँ तक फैल चुकी है? तो बच्चों ने जो भी पाठ के अंतर्गत पढ़ा होगा ढाबा संस्कृति के बारे में, वो उत्तर करेंगे। तो ये हमारी प्रस्तुतिकरण थी पहले सोपान के लिए। उसके बाद सेम इसी प्रकार से हमारी दूसरी प्रस्तुतिकरण आएगी द्वितीय सोपान के लिए। प्रथम आदर्श वाचन होगा। छात्राध्यापक उचित आरोह अवरोह स्वर एवं विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन कराएंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पठन विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद उच्चारण अभ्यास आएगा। छात्राध्यापक पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराएंगे, जैसे नूडल्स, परिचित, मध्यम वर्गीय, स्थानीय आदि शब्द। सभी छात्र उच्चारण अभ्यास करेंगे। उच्चारण विधि का प्रयोग होगा। अनुकरण वाचन। इसमें सभी छात्र अनुकरण वाचन करेंगे और अनुकरण विधि का प्रयोग होगा। कठिन निवारण। फिर से वही कठिन शब्द अर्थ जो होगा वो बच्चों द्वारा लिया जाएगा। और इसमें हमने बच्चों को खान पान से परिचित कराने के लिए एक सूक्ष्म रूप जो था वो लिया था, उसको हमने अपनी पुस्तिका में लगाया है, जिसमें ढोकला, डोसा, जलेबी आदि चीज़ें बच्चों को दिखाई गई थी कि क्या चीज़ होती है। उसके बाद हमारा मौन वाचन। सभी छात्राध्यापक सभी छात्रों को मौन वाचन कर देगा, निर्देश देंगे। मौन विधि का प्रयोग होगा। अंतिम जो बिंदु होगा वो होगा विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, फास्ट फूड में कौन सी चीज़ें शामिल हैं? बर्गर, नूडल्स, चाउमीन। दूसरा प्रश्न, खान पान की संस्कृति में बदलाव कितने वर्षों से हुआ है? तो बच्चे उत्तर करेंगे 10 से 15 वर्षों में। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद एक मूल्यांकन प्रश्न किया जाएगा। गुजरात का प्रचलित भोजन क्या है? तो बच्चों ने जो पाठ के अंतर्गत पढ़ा होगा वो लिखेंगे। उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य देकर अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देते हैं तथा स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला प्रश्न, दिल्ली की क्या चीज़ें खाने में लोकप्रिय हैं? दूसरा प्रश्न, बड़े शहरों में किसका प्रचलन है? उसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे, जिसके अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में खाने की संस्कृति से कौन प्रभावित है और क्यों? लघु उत्तरीय प्रश्न में खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? दूसरा, बच्चे बूढ़े अब किस चीज़ से अपरिचित नहीं हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन हैं? दूसरा प्रश्न, 10-15 सालों में किसमें बदलाव आया है? मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना में कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।